पाकिस्तान में पहला रोजा और ईद उल फित्र किस तारीख को होगी? स्पार्को ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार को होने का इम्कान। नए चांद की पैदाइश 28 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:45 पर होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद नजर आना मुश्किल होगा। सऊदी अरब में 28 फरवरी को हिलाल नजर आ सकता है। इस्लामी मुल्क में रमजान 1 मार्च से शुरू होगा। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। पंजाब के मुताद्दिद इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, मुल्तान, चीचावती, जानिया और विहाड़ी में हल्की बारिश। लाहौर के इलाके जौहर टाउन, ठोकर, बागबानपुरा, रेवेस्ट रोड, गुलबर्ग में रात के बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक रहने की तवक्को है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मामलात को हतमी शक्ल दे दी। आज़रबाईजान के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात बाज़ाब्ता ऐलान किया। वज़ीर आज़म से सदर आज़रबाईजान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन मुफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहिदों की तकरीब। LNG खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क तरमीमी मुआहिदे समेत दीगर मुआहिदे तय पा गए। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों की क़ियादत के दरमियान तामीरी बातचीत हुई। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। आज़रबाईजान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स मुनक़द हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने कैदियों के मसाइल सुने और जेल में मुख्तलिफ बैरक्स का दौरा किया। चीफ जस्टिस ने कैदियों को मुयस्सर सहूलियात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस का दौरा रिफॉर्म्स पॉलिसी का हिस्सा था। डेरा इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से भी मुलाकात की। टांक और वजीरिस्तान से ज़िला अदलिया के जजेस की भी शिरकत। डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन को कमर्शलाइज न करें। इश्तिहार तो सियासतदान लगवाते हैं। हम लोग अपनी पब्लिसिटी करते हैं। इतने तो फिल्मों के इश्तिहार नहीं लगते जितने डॉक्टर्स के लगे हैं। डॉक्टर एक बेहुदा इश्तिहार में खुद फ़ोन करके चौक से उतरवाया। सियालकोट शहर में सेहत की बेहतरीन सहूलियात को फराहमी तरजीह है। शहरियों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। ख्वाजा आसिफ की तकरीब से शारे भुट्टो जो बनाया इंशाल्लाह इस साल के आखिर से पहले, अब तो मुझे कहा गया है पहले दिसंबर का था, लेकिन बैठे हैं हमारे स्पेशलिस्ट के साथ, उन्होंने वादा किया है कि उससे भी पहले कंप्लीट करेंगे। और उसका जो फेज़ 0 है, जो हमने उसको पोर्ट से कनेक्ट करना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम ये ऑल्टरनेट रूट, लेकिन हम चाहेंगे कि इस पोर्ट सिटी के लिए एक सर्कुलर रोड प्रॉपर हो, एक नॉर्दर्न बाईपास, यहाँ लियारी एक्सप्रेसवे को भी इस्तेमाल किया जाए और इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। आप अपनी एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकेंगे। तेज तरीन इंटरनेट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट आगे नहीं बढ़ा सकते। मुल्क में डिजिटल सहूलतों को बेहतर करना है। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए नौजवानों को सहूलतें देना होंगी।
شاہراہ بھٹو اس سال کے آخر تک مکمل کر لیں گے۔ حیدرآباد سکھر روڈ کو نہ بدلا تو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی۔ ملک کی ترقی کے لیے برآمدات کا ہدف حاصل کرنا ہوگا۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ مقتول مصطفیٰ عامر کے منشیات کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ایک ماہ قبل قتل کیے گئے عامر مصطفیٰ کی کراچی کی انسداد منشیات عدالت نے 22 فروری کو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔ انسداد منشیات عدالت کا مصطفیٰ عامر کو 27 فروری کو پیش کرنے کا حکم۔ مصطفیٰ عامر کے خلاف 2024 میں کرنگی میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقتول مصطفیٰ عامر منشیات برآمدگی کے مقدمے میں مفروض تھا۔ اور حماس نے قیدیوں کی رہائی تک اسرائیل کے ساتھ مزید مذاکرات سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے جنگ بندی کے مزید اقدامات پر مذاکرات اب نہیں ہوں گے۔ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی ملتوی کر کے غلطی کی۔ امریکہ اسرائیل پر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے۔ ثالثوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ دشمن معاہدے کے شرائط پر عمل درآمد کرے، جیسا کہ طے شدہ معاہدے میں درج ہے۔